अब खैर नहीं। घुसपैठियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में चप्पा चप्पा खंगाल रही पुलिस प्रशासन की टीम। अवैध तरीके से भारत में आने वालों का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध घुसपैठी के खिलाफ छापेमारी जारी है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती वसंतकुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस ने लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने बुलाया गया और सघन पूछताछ के बाद घुसपैठी की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस के जवान है, दिख रहे होंगे आपको, वो हर गली के अंदर जाकर के कुछ ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे सालों से, चाहे वो कभी भी आकर के रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आके रह रहे हो, लेकिन वो कब से रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, स्थानीय प्रमाण पत्र है या नहीं, कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, पेशा क्या है उनका, क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये सब जानकारी जो है यहाँ से ली जा रही है और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर ID कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है, आपका चेक हो गया? हो गया। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के जेजे कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह से एक्शन में दिखी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठियां चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छिपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंच गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। आज बंगाल बस्ती और वसंतकुंज में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको FIR में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास ID प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद CM रेखा गुप्ता खुद घुसपैठियों का बोरा बिस्तर बांधने के सख्त निर्देश दे चुकी है। अवैध रूप से बसाए गए घुसपैठी न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक समेत कई जगह पर कब्जा जमाए बैठे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यही वजह है कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन लगातार 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक घुसपैठी को बाहर किया जा सके। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर घुसपैठ गिराने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है ताकि अवैध घुसपैठ की पूरी सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से किस तरह से बड़ा एक्शन हो रहा है। आतंकी उल्फत को अरेस्ट किया गया, आतंकी अब्दुल को अरेस्ट किया गया, आतंकी लाजर को अरेस्ट किया गया है। तो पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कई खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कल मुरादाबाद से हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले ही कौशांबी से बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। तो यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि कौशांबी से पकड़े गए आतंकी के निशाने पर महाकुंभ था। तो इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद से भी एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल रहमान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके निशाने पर अयोध्या में राम मंदिर था। इसने राम मंदिर की रेकी की थी। तीनों घटनाएं ये बता रही हैं कि आतंकी संगठन यूपी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस लगातार साजिशों को नाकाम कर रही है। तो देखिए बड़े एक्शन लिए गए हैं और इनके पास जो जानकारियां मिली हैं वो भी चौंकाने वाली है। सोचिए, महाकुंभ, अयोध्या में राम मंदिर, ये इनके निशाने पर था। लेकिन कैसे जो पुलिस का बड़ा एक्शन है वो देखने को मिलता है। इनके बारे में जब इनपुट मिलता है तो पुलिस इन्हें पकड़ती है और इसी के साथ वो तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं जो जिस साजिश को ये अमली जमा पहनाने वाले थे। यहां तक ये जानकारी मिलती है अब्दुल के पास से कि उसने रेकी की थी राम मंदिर की। लेकिन सवाल यह है कि इनको कहां से ये तमाम इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, मास्टरमाइंड कौन था, आखिर क्या इनका कोई हैंडलर है, वो पता लगाना भी अब पुलिस के लिए एक जरूरी विषय है। कहां किसके कांटेक्ट में ये लोग थे। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
हिजबुल आतंकी उल्फत अरेस्ट हो चुका है और ये इनामी आतंकी था। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, 18 साल से फरार चल रहा था जो आतंकी, वो अब गिरफ्तार हुआ है और 5 दिनों के अंदर 3 आतंकी अंदर। कैसे योगी की फोर्स ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कामयाबी के तौर पे इस लिहाज से भी है कि 18 साल से ये वांटेड चल रहा था। मुरादाबाद में मुकदमा एक था और जम्मू कश्मीर में दूसरा मुकदमा था, लेकिन उसके बावजूद इसका टेरर इतना था कि 25,000 रुपए का इनाम इस आतंकी पे घोषित कर दिया गया था। और इसके पास से जो रिकवरी की गई वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। AK-47 हो, AK-56 हो, लाइव कार्ट्रिजेस हो, हैंड ग्रेनेड हो, टाइमर हो, डेटोनेटर हो, ये सब इसके पास से रिकवर किया गया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल कर रहा है कि इतने सारे वेपन्स के साथ इसकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, और किस तरीके से पिछले 3 दिनों की बात करें तो यूपी ATS ने इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया था जिसका कनेक्शन ISI से हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया कि महाकुंभ इनके टारगेट पे था। लेकिन अब जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हिजबुल के आतंकी की कर ली गई है तो इससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और पिछले 1 हफ्ते की जब आप बात करते हैं तो 3 गिरफ्तारियां इतनी बड़ी हुई जो कि आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, चाहे वो AQIS हो, चाहे वो लश्कर से जुड़ा आतंकी हो, चाहे वो हिजबुल से जुड़े हुए आतंकी हो, लेकिन हर किसी की मंशा भारत को दहलाने की और हर किसी के पास से हैंड ग्रेनेड। बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर बता दें। नफरती बोली जीत गई होली। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर अब होली मिलन समारोह होगा। 13 और 14 मार्च की तारीख तय की गई है। NRSC हॉल में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और वहीं AMU के जो प्रशासन है उनका कहना है कि हमने मना नहीं किया था, अब होली मिलन की इजाजत मिल गई है। हालांकि पहले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ईद की इजाजत थी, लेकिन होली को लेकर मनाही थी। क्या कुछ और ऐलान किया गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। उसका खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। राजनीति गरमाने और बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और 2 दिन तक छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में होली खेलने की अनुमति दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि AMU के NRSC हॉल में होली खेलने की अनुमति है। छात्रों के लिए 2 दिन तक NRSC हॉल खुला रहेगा। AMU छात्र 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे। छात्र जमकर रंग और गुलाल उड़ा सकते हैं। AMU प्रशासन ने फैसला लिया है कि NRSC परिसर में कोई भी AMU का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस हैं, तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर NRSC क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है।